क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर रहते हैं और कुछ लोग हमेशा गरीब? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि अच्छी शिक्षा और नौकरी ही सफलता की कुंजी है? अगर हां, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी राहुल की है, एक ऐसा लड़का जो छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था, जो उसे हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और फिर तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। राहुल की जिंदगी लगभग सबकी तरह ही थी। स्कूल, फिर कॉलेज और फिर नौकरी की तलाश, यही था उसका सपने देखने का तरीका। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात रिच डैड से हुई। यही वो मोड़ था जब राहुल की सोच पूरी तरह से बदलने वाली थी। क्या रिच डैड के विचारों ने राहुल की जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं। राहुल के पास दो आदर्श थे। एक उसका पुअर डैड, जो हमेशा उसे कहता था, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा पैसा कमाओ और फिर बचत करो। दूसरे थे रिच डैड, जो राहुल के सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। वो हमेशा कहते थे, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना होता है। राहुल हमेशा सोचता था कि ये कैसे हो सकता है। उसकी समझ में नहीं आता था कि पैसे के बिना पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन रिच डैड ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई जो राहुल की जिंदगी को बदलने वाली थी। रिच डैड ने कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम एक आम नौकरी से पैसा कमाने की सोच रहे हो, लेकिन अमीर लोग हमेशा दूसरे लोगों के पैसे से पैसा कमाते हैं। राहुल को यह बात पहले तो बहुत अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे समझना शुरू किया। वो जान गया कि फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्कूल की पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी था पैसे के बारे में सही सोच रखना। एक दिन रिच डैड ने राहुल को अपने घर बुलाया और एक व्हाइट बोर्ड पर एक बड़ा सा गोल खींचा। इसके अंदर उसने लिखा एसेट्स, संपत्ति, और उसके बाहर लिखा था लायबिलिटीज, दायित्व। उसने राहुल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये दोनों क्या है? राहुल ने जवाब दिया, एसेट्स वो है जो हमारे पास होते हैं और जिनसे हमें फायदा होता है, जबकि लायबिलिटीज वह है जो हमें पैसे खर्च करने पर मजबूर करती है। लेकिन रिच डैड ने इसका मतलब और भी गहराई से समझाया। एसेट वह चीज है जो तुम्हारे पैसे को बढ़ाए और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारा पैसा खर्च कर दे। राहुल को समझ में आया कि जितना वो काम करके पैसे कमाता था, उतना ही वो अपने खर्चों में भी डूबता जा रहा था। महंगी कार, महंगे कपड़े, बड़े घर, ये सब उसकी लायबिलिटीज थी। राहुल ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने अपने खर्चों पर काबू पाया और एसेट्स पर ध्यान देना शुरू किया। वो रियल एस्टेट में निवेश करने लगा और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने लगा। राहुल अब समझने लगा था कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस सोच और दृष्टिकोण के बारे में था जिसे रिच डैड ने उसे सिखाया था। राहुल ने किताबें पढ़नी शुरू की और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार करने के लिए खुद को प्रेरित किया। राहुल ने देखा कि अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये भी सीखा कि पैसा काम करता है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं। उसने कुछ छोटे बिजनेस करने का सोचा और अपने पैसे को सही दिशा में निवेश करने के रास्ते पर चल पड़ा। राहुल ने रिच डैड से एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी, एंटरप्रेन्योरशिप। वो ये जान चुका था कि केवल एम्प्लॉयमेंट से पैसे नहीं आते, बल्कि बिजनेस में निवेश करने से लंबी अवधि में स्थिरता और पैसा मिल सकता है। राहुल ने एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार उसे लगा कि वो असफल हो जाएगा, लेकिन रिच डैड के शब्दों ने उसे संभाल लिया। फेलियर इज जस्ट अ लेसन, नॉट द एंड। राहुल ने संघर्ष किया, सीखा और फिर अपनी सोच को आगे बढ़ाया। उसने अपना रियल एस्टेट बिजनेस भी बढ़ाया और अब उसके पास कई इनकम जनरेटिंग एसेट्स थे।
राहुल का सबसे बड़ा बदलाव था माइंडसेट शिफ्ट। वो अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं था, बल्कि वो एक इन्वेस्टर बन चुका था। उसने समझ लिया था कि रोज काम करके पैसा कमाने से बेहतर है पैसे को सही जगह लगाना। उसने स्टॉक्स और रेंटल प्रॉपर्टीज में निवेश करना शुरू किया। उसने सीखा कि असली धन तो पैसिव इनकम से आता है, वो जो बिना काम किए आता है। राहुल अब हर दिन यही सोचता था कि कहां अपना पैसा लगाऊं ताकि वो मुझे और पैसा दे सके। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब जानता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पर निर्भर नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी, करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और राइट माइंडसेट पर है। तो क्या आप भी राहुल की तरह अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी रिच डैड के रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? राहुल की तरह अगर आपने भी सही रास्ता चुना तो जिंदगी में आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरीज आप मिस न करें। छोटे बदलावों से बड़ी सफलता पाई जाती है, बस समझ की जरूरत है। अब अपनी जिंदगी के लिए कदम बढ़ाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है।